हो जाएंगे। केजरीवाल जी का आवास है, साथ ही मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे चंद कदमों की दूरी पर ही आप देख सकते हैं केजरीवाल जी का आवास है यहाँ। और ये राजेंद्र पाल गौतम जी जी का जो काफिला साथ लेकर के वो चल रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए यहाँ आप देखेंगे तो केजरीवाल जी का आवास है यहाँ से। और ये भीम आर्मी ये सब साथ में है, राजेंद्र पाल गौतम जी भी हैं। देखिए राजेंद्र पाल गौतम जी की जो रैली निकली है उसमें अशोक निर्वाल जी भी निर्वाहन जी भी है हमारे साथ। आइए जानते हैं क्या रैली जो निकली है उसका क्या मकसद था। अशोक जी जो रैली निकाली गई है उसका मकसद क्या था? रैली का ये था, ये जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक झंडा बुलंद किया जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सन 1937 में लिया, और 1956 में 14 आज ही के दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब ने धर्म की दीक्षा ली थी और 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करवाया था। 14 अक्टूबर 1956 14 जी है, और 22 प्रतिज्ञाओं का इसलिए पालन करवाया, उनको संदेशा था कि कहीं मेरे लोगों को मैं धम्म में तो लेकर आ जाऊं, उन्हें घर जाके वो जो है वही विष्णु की और फलाना ढींगा की जो है पूजा करने ना लग जाएं, क्योंकि संस्कार जो बदलते टाइम लगता है। तो उन्होंने वो 22 प्रतिज्ञाओं का आरंभ चालू किया, वहाँ से लेकर आज तक मैडम सरकारों ने भी 22 प्रतिज्ञाओं का छापा, किताबों में छापा, पहले दूसरी पार्टी ने तब भी छापा और आज भी छापा। और जदीद राजेंद्र प्रसाद गौतम जी ने ये कार्य किया, तो बताइए क्या शोभनीय कार्य किया। उन्होंने किसी को गाली तो नहीं दी ना, जो बाबा साहब ने कहा था बिल्कुल वही 22 प्रतिज्ञाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। अब कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। अरे उन्होंने कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उन्होंने ये हिंदू विरोधी हैं। नहीं, हिंदू विरोधी तो कहा ही नहीं ना उन्होंने। और देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म के बाद आ गया आर्य समाज का आ गया, इनमें भी विंदन होता रहा। तो वह कहाँ उन्होंने, वह तो कह रहे हैं मैं पूजा नहीं करूँगा जो बाबा साहब ने कहा। हिंदू कोई धर्म नहीं है, और ना उन्होंने कहीं कहा कि मैं हिंदुओं को ये करूँगा फलाना करूँगा। उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दिलवाई, उसके पश्चात जो खोबरागढ़े जी हुए, मौर्य हो गए, डॉक्टर गंगाराम निर्वाण हो गए, मान्यवर काशीराम जी हो गए। मान्यवर काशीराम जी ने दम नहीं पड़ा, लेकिन बौद्ध धर्म के विचार को प्रचारित किया। आज अगर काशी हमारे सत्य अपने गौतम जी अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें कहाँ हिंदू की बात आ गई। लेकिन आप कहें तो विपक्ष पे कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि वो लोग जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बात करें हम, मोदी जी तो बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। आप जगह जगह जाएंगे तो बीजेपी पार्टी वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं लगवाते हैं। तो वो इन सब चीजों को तो मानते हैं ना। देखिए ना, वहाँ जाके वो बुद्ध की बात करते हैं, और जब देश में आते हैं तो युद्ध की बात करते हैं। फ्रंट में नहीं आते, लेकिन अपने जो उनके जो फॉलोवर हैं उनको राजनीतिकरण करके बुद्धिज्म को अलग दिखाना चाहते हैं। एक तो कहते हैं कि बुद्धिज्म इज द पार्ट ऑफ द हिंदुइज्म, राइट सर। अगर वो हिंदुइज्म का पार्ट है तो उनका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? ये तो अच्छा है कि आप का ही प्रचार कर रहे हैं। वो
एक तरफ कहते तथागत बुद्ध भी हिंदू थे, है ना। तो उनका तो प्रचार ही हो गया ना, फिर उसके बावजूद विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब विरोध नहीं कर रहे, राजनीति स्वार्थ है सर। मतलब 2024 की तैयारियां हो रही हैं। वो जो 2000 हम 2024 की राजनीति पाल गौतम तैयारी नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो आप कहना चाह रहे हैं विपक्ष करवा रहा है ये। विपक्ष करवा रहा है कि कुछ लोगों को एकत्रित कर किया जाए, लेकिन इससे क्या फायदा होगा सर? उनको क्या फायदा होगा? उनको ये फायदा है कि जो 15% हार्ड कोर हिंदू हैं, हिंदू में सनातन धर्मी है या दूसरे लोग, उनको अपनी तरफ ले आए, और अन्य जो लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का कुछ लोगों का आ जाए, तो आज जो उनका 42 से 37% वोट हो रहा है वो खिसक ना जाए, यही आज मूवमेंट चलती रहे, तो निश्चित रूप से वे 26% से ऊपर नहीं आ सकते। यही उनको डर सता रहा है। सर, हम बात करें संविधान की, क्या लगता है कि पूर्ण रूप से संविधान जो है वो लागू है? नहीं, संविधान तो लागू नहीं है, संविधान कानूनी रूप से लागू है, लेकिन इन्होंने अपने हृदय के अंदर आज तक संविधान को माना ही नहीं है। अगर संविधान को मानते तो आज ये विरोध नहीं करते। संविधान में तो लिखा है आप अपने तरीके से अपना धर्म ग्रहण कर सकते हो, किसी भी धर्म में जा सकते हो, ठीक है ना। और किसी की आलोचना के लिए यहाँ तक है, आपको जब कोई आलोचना करेगा तो निश्चित रूप से हमें आलोचना करनी पड़ेगी। तो अब ये जो मूवमेंट आज आप लोगों ने जो निकाला है, एक रैली निकाली है, ये कहाँ तक जाएगा सर? ये पूरे भारत में जा रहा है, पूरे भारत में। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, नागपुर के अंदर जो मेश्राम जी ने किया, पूरे आरएसएस को पूरा घेर लिया, 4 लाख लोग वहाँ पर थे। और आज की अगर मेरे पास क्लिक है और देखें तो समता सैनिक दल ने दमभूमि के अंदर इतना बड़ा काम किया है। उस कार्य को देखते हुए नागपुर के अलावा उत्तर भारत के अंदर, लखनऊ के अंदर सुमित जी ने कितना बढ़िया काम किया कि वहाँ जहाँ तो 10,000 लोग थे, वहाँ 50,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उनका विरोध कीजिए ना, उनका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि वो भिक्खु थे, और भिक्खु के आगे खड़ा होना इनके बस की बात नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एजेंडा था। बिल्कुल, उनका राजनीतिक, हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ये जो मनु मर चुका है, उस मनु को जिंदा कराने का राजनीतिक एजेंडा है उनका। तो फिर सर ने राजेंद्र पाल गौतम जी ने क्यों इस्तीफा दे दिया? नहीं, राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा इसलिए दिया, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो हमारे लोग कहते थे कि ये तो पद से जुड़ा रहना चाहता है, तो दोनों तरफ से मार पड़ती। अब निश्चित रूप से यहाँ तक मेरा अपना विचार है, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और हो सकता है वो पार्टी से भी इस्तीफा दे दें। अच्छा सर, बात करें आज भी क्या जातिवाद है? बिल्कुल है, आज भी जातिवाद है। लेकिन बीजेपी सरकार और कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद है ही नहीं। कहाँ है जातिवाद? नहीं, जाति तो आप देख लीजिए, जब खुद ही कहता है मैं ओबीसी से हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय मोदी जी खुद कहते हैं मैं ओबीसी से हूँ, और अभी जो मैं जिनको लेकर आया, मुर्मू जी को लेकर आया, वो दलित आदिवासी से हैं, तो जातिवाद दिखा रहे हैं ना वो खुद ही। तो उनको सीधा कहना चाहिए, मैम एक मात्र शक्ति को हम लोगों ने सम्मान दिया है, वो कहते हैं नहीं हमने तो आदिवासी को सम्मान दिया, तो जातिवादी वो हुए या हम हुए। अच्छा सर, बात करें हम तो पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज भी अगर हम बात करें, सिर्फ हम कहें कि ब्राह्मणों में कई बार होता है ना, वो बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने जातिवाद उनमें है, सवर्णों में है जातिवाद। आपको नहीं लगता कि SC ST OBC में भी है जातिवाद? नहीं, देखिए सुधरने की जरूरत है। नहीं, देखिए जातिवाद उनमें भी है, ब्राह्मणों के अंदर भी 6 सजा 7 वर्ग है, वो उनमें भी आपस में शादी ब्याह नहीं होती है मैडम। और अपने जो समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरे समाज को जो बाबा साहब ने जितनी 2700 कौमों को इकट्ठा किया, वो कौमें इकट्ठे आए और आपस में बेटी व्यवहार करें, जिस तरीके से हाँ मेरे परिवार ने किया। मेरे फादर ने मेरी बुआ जी की शादी की, मैं नाम नहीं लूँगा जाति का नाम, क्योंकि मैं जाति का कहेंगे फिर आप बात आएंगे। मेरे पिता ने जिस जाति में जन्म लिया, उन्होंने मेरी बुआ जी की शादी दूसरे धर्म में की। मैं जिस जाति से हूँ, मैंने दूसरी जाति में जन्म लिया, लेकिन इसमें जाति तोड़ों की बात करना चाहता हूँ, जाति जोड़ों की नहीं। अभी आपने एक क्लिक देखी होगी मोहन भागवत जी की, सर उन्होंने 3 किताबें ले रखी हैं। कटिक समाज के विषय में लिखा हुआ है, वाल्मीकि समाज के विषय में लिखा हुआ है, और जाटा समाज के बारे में। तो जातिगत वो है, उनको किताब दिखानी थी तो अपने दिखाते। हमारे 3 समुदाय को दिखा रहे हैं अलग अलग किताबें।
बौद्ध धर्म क्या संदेश देता है? बौद्ध धर्म देता है शांति प्रिय रहो, सबको साथ लेके चलो, घृणा किसी से करो मत। मेन उद्देश्य भगवान बुद्ध का यही है, शुद्धिकरण। समाज में शुद्धिकरण होना चाहिए, जैसा कि विश्व के अंदर शुद्धिकरण, दिमाग का शुद्धिकरण। दिमाग का शुद्धिकरण, हृदय का शुद्धिकरण। दिमाग का तो डॉक्टर कर देंगे, लेकिन हृदय को तो हृदय से होगा। तो यानी कि अब शुद्धिकरण करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे गणेश जी हैं, अपने वीरेंद्र जी हैं हमारे। थोड़े से विचार किस बारे में विचार जानना आज चाहते हैं? क्यों आए आप? आज तो हम आए हैं, सच बात तो ये है कि राजेंद्र पाल गौतम को सपोर्ट करने। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो हम बौद्ध के पीछे जो चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, और इन्होंने राजेंद्र पाल गौतम के अगेंस्ट में जो विचार रखे हैं, विचार नहीं रखे हैं, उस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहता हूँ कि समाज उनके साथ है, ऐसा गलत एक्शन वो ना लें कि उन्हें बाद में पछताना पड़े। भूलना पड़ेगा कि इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, इस देश का नाम भारत है। चाहे राहुल गांधी हो या बीजेपी के शीर्ष नेता हो, देश को जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह के बरगला रहे हैं लोगों को, ये गलत है। इन्हें उस नाम को भूलना पड़ेगा और भारत कहना पड़ेगा। एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है, आपने देखा भी होगा। जी जी। मतलब अभी आपने सुना भी होगा कि एक विशेष धर्म को लेकर के टारगेट किया था एक सांसद जी ने, जी। और कहा था इनकी सभी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। जी नहीं, इन्होंने अभी भी कौन सा माना हुआ है जिसका ये बहिष्कार करेंगे? जिसका ये कह रहे हैं कि बाकी लोगों के कह रहे हैं, इन्होंने अभी कौन सा पहलू किया हुआ है? आपको एक बात बतलाऊं मैं आपको, हिंदू, आप देखिए, बौद्ध को ये अपना 9th अवतार मानते हैं। कृष्ण जी का अवतार। 9th कृष्ण जी। ये कहते हैं कि भाई हमारे धर्म में जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म में 10 अवतार होने हैं, उसमें से 9th बौद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं। 10वें कल के अवतार का अभी अवतार होना बाकी है, लेकिन नहीं, इससे ज़्यादा उल्टा क्या पढ़ाएंगे किसी को कि आप उन्हें कभी तो अवतार, अगर वो उन्हें अवतार मानते हैं तो मंदिर बनवाए उनके नाम के, राम के पीछे क्यों पड़े? जो राष्ट्र की तो बात हो रही है ना, हिंदू राष्ट्र बनने की। ये तो बौद्ध जी को, भगवान बुद्ध को 9th अवतार मानते हैं, उनके कितने इन्होंने मंदिर बनवा दिए। राम तो अभी भी एक काल्पनिक चीज़ है, बौद्ध का तो इतिहास है, भगवान बुद्ध का तो इतिहास है। राम की आज तक इन्होंने जितने भी एक्सकवेशन किए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किए हैं, मिस्टर लाल से शुरुआत हुई, कभी डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे मिस्टर लाल, आज तक राम का कोई भी अवशेष नहीं मिला, कोई बिल्डिंग नहीं मिली, कोई बर्तन नहीं मिला, तीर कमान नहीं मिला। जो परशुराम का टूटा हुआ था वो कहाँ गया? परशुराम जी को, जिसको तीर, जो धनुष को उठा नहीं सकते थे कोई, वो भी नहीं मिला आज तक इनको। यानी कि जो बौद्ध धर्म है वो एक वैज्ञानिकता के वैज्ञानिक, वेरी राइट वर्ड यू हैव यूज्ड, इट बेस्ड ऑन साइंस, प्योर साइंस, ह्यूमन बिहेवियर साइंस, जहाँ ये टोटली फेलियर है, ह्यूमन बिहेवियर में टोटली फेलियर है। और मैं फिर कहूँगा, इन्हें भारत कहना पड़ेगा, आज नहीं कहेंगे, 10 साल बाद कहेंगे। थैंक यू। देखिए यहाँ पर तमाम एडवोकेट जो हैं समर्थन में आए हैं। हमारे साथ एक और एडवोकेट हैं। सर, आपका नाम? जेपी जयंत है मेरा नाम, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हूँ। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में। सर, आज आप यहाँ आए हैं, इस रैली में आपने भाग लिया, क्या मकसद था आपका? क्या, क्यों आए थे आप यहाँ? यहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। धर्म के नाम पर जो है उनको साथ अत्याचार और जो उत्पीड़न हो रहा है, तो उसके सपोर्ट में, उनके सपोर्ट में मैं आया हूँ यहाँ पर। और राजेंद्र पाल गौतम जी का जो कार्य है और उनके जो विचार हैं आगे समाज के लिए काम करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। और इस तरह का जो सेक्रीफाइस करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन अगर उनकी बातों में अगर सच्चाई है, अगर सही है वो बातें जो उन्होंने उस समय कही थी, तो उन्हें रिज़ाइन क्यों दिया उन्होंने? रिजाइन इसलिए कि वो सारे जो बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं वो
इस तरह चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो आपकी सरकार है जो वो डीएस्टेबलाइज हो जाए और वहाँ पर जो गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर जो है उनका भी आपकी सरकार भी बनने वाली है, इस तरह से उनके विचार है। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि भाई मैं मतलब अपने ये व्यक्तिगत रूप से मैं उस फंक्शन में था तो मैं अपना रिजाइन करता हूँ और आगे जा कर के ये है कि मैं नहीं चाहता किसी भी तरह से कि केजरीवाल जी के ऊपर किसी कोई ऐसी बात हो जिससे कि उनको नुकसान हो, इस वजह से उन्होंने रिजाइन किया। राष्ट्रीय डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक में आप क्या करने आए हैं? उनके दर्शन करने आए हैं और जो ये बीजेपी का जो ये राजेंद्र पाल गौतम का जो खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा मचाया है उन्होंने सही किया, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। बाबा साहब की प्रतिज्ञा को भी दोहराया है। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं। नहीं, हिंदू तो ये कोई होता है नहीं, हिंदू तो है ही नहीं, हिंदू तो ये लोग है ही नहीं, हिंदू नाम का तो कोई वही नहीं है, जाति नहीं है। तो फिर क्यों कह रहे हैं वो लोग? तो ये उनका अपना महत्व क्यों कह रहे हैं? क्या लग रहा है 2024 में चुनाव 2000 उसकी तैयारी हो रही है। तो आप लोग इनके समर्थन में आए हैं? इनके समर्थन में आए राज, कहाँ तक समर्थन करेंगे? सब हर तरीके से समर्थन होगा।